my name is Ritesh. I'm your English trainer. I'm from Vision Point Private Limited and wants to welcome you all in this online training program. Today, I'm going to start the next poem of your first flight book, that is The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. अब पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, एक ऐसी रोड जो उसने नहीं ली, जिस पर उसने ट्रैवल नहीं किया। उसी पोएम को अब हम लोग आगे समझते हैं। स्टैंजा 1 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो बोट। आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it went in the undergrowth। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। अब द पोएट जो था, द पोएट वाज वॉकिंग ऑन द रोड। पोएट एक रोड पे चल रहा है, राइट? और जब आगे जाकर वो देखता है दैट देयर वाज अ डाइवर्जन। अब वो जो रोड है वो आगे जाके डाइवर्ट हो गई है, दो रास्ते अलग अलग हो गए एंड ही हैड नो चॉइसेस आउट ऑफ देम। अब उसको पास चॉइस नहीं थी कि वो कौन सी रोड पे वो ट्रैवल करे। तो पोएट क्या कहते हैं कि वो जो इंसान था, ही वाज अ पर्सन, वो ही कुड ट्रैवल नो वन रोड ओनली, मतलब एक ही रोड पे वो ट्रैवल कर सकता था और उसको इन दोनों रोडों में से एक रोड को चूज करनी थी। अब यहाँ पे जो येलो बोर्ड है, इसकी मीनिंग मैंने आप लोगों को दी हुई है, अ फॉरेस्ट विद डीकंपोजिंग लीव्स। वो जो जंगल था वहां पे वो रोड थी और वो जो रोड पे जो लीफ पड़ी हुई थी, वो लीफ का कलर चेंज होके येलो हो गया था, इसीलिए येलो वुड कहा जा रहा है। येलो वुड मीन फॉरेस्ट विद डीकंपोजिंग लीव्स। जो पत्तियां गिरी थी उनका कलर येलो हो गया था। तो इससे में कौन सा सीजन यहाँ आता है? ना ही विंटर सीजन, ना ही स्प्रिंग सीजन, ना ही समर सीजन। राइट आंसर इज ऑटम सीजन। तो सीजन उस समय टाइम कौन सा था? ऑटम था। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये जो वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ पीपल, बिल्कुल लोगों से भरा हुआ है और यहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे वो जो लोग हैं दे आर ओल्डर, मतलब पोएट से बहुत बड़े, पोएट की एज कम है। तो पोएट यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर। पोएट उस दो रोड का जो डाइवर्जन है वहां पर वो खड़ा हुआ और वो उस रास्तों को, ही लुक्ड दैट पाथ वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उन रास्तों को वो देख रहा है, जहां तक वो देख सकता है, कुड सी, जहां तक वो उसकी निगाह जा सकती है। अब उस पाथ पर चलने से पहले वो क्या जानना चाहता है? ही वांटेड टू नो कि कौन सा रास्ता वो चूज करे, कौन सा उसके लिए सूटेबल है। तो बस वो रास्तों को एंड तक देख रहा है और कहां तक एंड तक देख रहा है? जहां तक वो रास्ता आगे जाके कर्व नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया बेड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ की मीनिंग मैंने आपके लिए लोग लिख दी है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस मींस द फॉरेस्ट। अगर आप किसी रोड के एंड तक देखेंगे तो आगे जाके वो रास्ता मुड़ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट, बुशेस मतलब झाड़ियाँ उगी होती है, वहां तक वो उसको देख रहा होता है, जो कि पेड़ों से छिपा होता है। अब यहाँ पे पोएट एक चीज हमें और बताता है, ये हमारी लाइफ के साथ भी होता है, हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। इट हैपेंस इन आवर लाइफ आल्सो दैट वी हैव नो चॉइसेस। हमारी जिंदगी में कभी कभी हमारे पास चॉइसेस नहीं होती, हमारे सामने दो चीजें होती हैं, दो रास्ते होते हैं। अब उनमें से हम कौन सा चूज करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम थिंग हियर आल्सो, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो पोएट है उसको ही हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम, उसको उन दोनों में से किसी एक को चूज करना था, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो टाइम लेता है सोचने के लिए कौन सी सूटेबल रोड उसके लिए होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो वो डिसीजन है, वो जो उस रास्ते को चूज करने का लेता है, स्टैंजा 1 में वही बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टैंजा 2 देखते हैं। सो नाउ स्टैंजा 2 says then took the other just as fair। अब took the other यहाँ पे दूसरी रोड है, just as fair वो भी बिल्कुल वैसी नजर आ रही है, and having perhaps the better claim, और दूसरी वाली थोड़ी ठीक बेटर लग रही है। अब क्लेम की मीनिंग मैंने आपके लिए दी है बेटर ऑप्शन, दूसरी बेटर ऑप्शन दे रही है। फेयर की मीनिंग मैंने आपके लिए गुड एज द अदर वन, जैसी पहली रोड थी वैसी दूसरी रोड है। तो जो डाइवर्जन है, वो जो आदमी खड़ा आपके सामने दो रोड है, उसी की बात हो रही है।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वो जो दोनों रोड थी उस पे घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर की मीनिंग मैंने आपके दिए हैड नॉट बीन अनयूज्ड, और हैड नॉट बीन अनयूज्ड मतलब ऐसा नहीं कि दोनों रोडों का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, बस फर्क क्या था, एक रोड का इस्तेमाल ज्यादा हुआ ऐसा लग रहा है और एक रोड का कम, एक रोड मच ट्रैवल्ड थी, एक रोड लेस ट्रैवल्ड थी। Though as far that the passing there had warned them really about the same, और देखकर ऐसा ही लग रहा था कि दोनों रोड एक जैसी लग रही थी। अब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में और समझा देता हूँ। अब जो पोएट था, पोएट एक रास्ते को बहुत देर तक वो देखते रहे भाई, उनको डिसाइड करना था कि कौन सी रोड उनके लिए सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या महसूस किया, ही फेल्ट दैट बोथ पास, वो दोनों ही रोड थी वर इक्वली गुड, दोनों ही एक जैसी थी, दोनों ही अच्छी थी। उन्होंने यहाँ बोला भी, ही सेज आज जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब उनको लगा दोनों ही रोड अच्छी है, दे बोथ आर इक्वली गुड, और दैट वो दोनों ही रोड पे चल सकते हैं। बट दोनों रोड पे एक साथ तो नहीं चल सकते, उनको एक ही रोड पे ट्रैवल करना था, और उनको चूज भी करना था कि कौन सी रोड, यहाँ पर जो दो रोड मैंने आपको बताया कि एक मच ट्रैवल्ड है, एक पे ज्यादा लोग चले हैं, एक लेस ट्रैवल्ड है, कम लोग चले हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? जो लीव्स, डिकम्पोज लीव, जो पत्तियां गड़ी हुई थी, जो क्रश्ड ज्यादा होंगी उस पर लोग ज्यादा चले, और जो कम क्रश्ड होगी उस पर लोग कम चले। वही पोएट ने हमको यहाँ पर बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस रास्ते पे नहीं चले थे, मगर दोनों ही रोड उनको एक जैसी लग भी रही थी। सेम थिंग इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है? कई बार हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, और बोथ लाइक ऑल ऑफ देम हैव सेम बेनिफिट्स, दोनों ही रास्ते में हमें एंड में फायदा भी मिलता है और डिसएडवांटेज भी, नुकसान भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होती है, चैलेंजेस भी होती है, बट हम क्या करते हैं? बट वी मस्ट हैव फेस दैट, हम उसको फेस करना चाहिए। लाइफ में कभी भी हमें कोई भी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें उसे फेस करना चाहिए। ऐसे ही लाइफ में कई हमारे सामने दो ऑप्शन भी होते हैं, हम वही ऑप्शन चूज करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमको यही सोचना चाहिए दैट इफ वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, अगर हम बेटर ऑप्शन अपने लिए चूज करते हैं, मगर उससे फायदा किसको होगा? सिर्फ हमें ही होगा। तो पॉइंट यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं। देखिए, हर स्टैंजा में पॉइंट आपको एक मैसेज भी देते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा 3 में क्या है। मैंने मीनिंग्स आप लोगों ने यहाँ लिखी हुई है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ स्टैंजा 3 बिगिंस, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, वो दोनों ही रोड उस सुबह बिल्कुल एक जैसी थी, एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, ट्रॉडन का मतलब यहाँ पर है वॉक्ड ओवर। ऐसा नहीं था कि उन ऐसा पत्तियों देख नहीं लग रहा था कि उस सुबह उन पत्तियों पर कोई चला होगा, मतलब कोई भी इस पर चला भी नहीं था। एंड ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो पोएट क्या कहते हैं कि उसने क्या सोचा कि एक रोड पे तो वो भी जाएगा, एक रोड पे वो बाद में जाएगा, भाई बिकॉज ही इज नॉट एबल टू ट्रैवल ऑन बोथ रोड द सेम टाइम, एक समय पर दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं किया जा सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। तो उसने कहता मैं एक रोड पे ट्रैवल करता हूँ, एक रोड को मैं बाद के लिए छोड़ देता हूँ, अनदर डे के लिए छोड़ देता हूँ। Yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. But हम जब कहीं जा रहे होते हैं और हमें अगर रास्ते में डाइवर्जन किसी रोड का मिलता है और हम एक रूट चूज करते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या कभी दोबारा हम वापस आकर जो डाइवर्जन में हमने रोड छोड़ी थी उस पर जाते हैं? मे बी, मतलब ऐसा मोस्टली नहीं होता। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया डाउट। पोएट को भी डाउट था क्या वो कभी दोबारा वापस आएगा और जो रोड आज वो छोड़ के जा रहा है उस पर दोबारा ट्रैवल कर पाएगा। अब इसको मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बोलते हैं कि दोनों ही जो रोड थी वो उनको एक जैसी लग रही थी उस सुबह। द बोथ रोड्स लुक्स वेरी सिमिलर दैट मॉर्निंग, एक जैसी लग रही थी। क्यों? बोथ हैड लीव्स ऑन देम, उन दोनों रोड पे पत्तियां थी और ऐसा नहीं था कि नो वन हैड स्टेप्ड देम, उन पर कोई चला भी नहीं था।
क्यों? क्योंकि दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, अभी भी वो पत्तियों का जो रंग था वो हरा ही था। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, अब वो देखते हैं कि उनको एक रोड तो चूज करनी है और जो दूसरी रोड है जिसको वो चूज नहीं कर रहे उसे किसी और दिन वो आकर उस पर ट्रैवल करेंगे। क्योंकि ऑल्दो जबकि पोएट को एक बात मालूम थी कि एक रास्ता जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो वो दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरे से फिर आगे कनेक्ट होता है, फिर वो रास्ता एंडलेस होता है, मतलब वो दोबारा कभी शायद ही उस रास्ते में आ पाए जिसको आज वो छोड़कर जा रहे हैं। सो वो जानते थे कि वो शायद ही वापस आ पाए, फिर वो अपने ऑप्शन जो वो चूज करते हैं उसको वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ही विल नेवर गेट अ चांस टू कम बैक। उनको मालूम है कि अगर आज वो आगे बढ़े तो उनको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा इस पर आने के लिए, ही ऑलरेडी नो दैट। सो वो सारी चीजों को छोड़ के वो आगे बढ़ते हैं। Now the last stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh. अब पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर मैं आहा बढ़ते हुए ये बोलूंगा that somewhere ages and ages hence, बहुत टाइम पहले two road diverged in a year wood, दो रोड थी जो आगे जाके फॉरेस्ट में डाइवर्ट हो गई थी, and I और मैं I took the one less traveled by, और मैंने कौन सी रोड चूज की जिसपे लोग कम चले थे, and that has made all the difference। यही लाइफ में डिफरेंस है कि चीज का आपने जो दो आप लाइफ में दो ऑप्शन मिलते हैं, आप दोनों ही करना चाहते हैं, बट उस टाइम पे आपको एक ही चूज करना पड़ता है, तो आप एक ऑप्शन चूज करते हैं, आगे चल के आपको उस रिग्रेशन होता है, पछतावा होता है कि बहुत टाइम पहले मेरे सामने दो मौके थे, मैंने एक चूज किया और एक छोड़ दिया। सेम थिंग हियर ऑल्सो, मेरे सामने दो रोड थी, मैंने कौन सी रोड चूज करी? लेस ट्रेवल्ड, जिसपे लोग कम चले थे, और मच ट्रेवल्ड जिसपे लोग ज्यादा चले थे उसे मैंने छोड़ दिया, मैं उस पर नहीं चला। तो आगे जाके पोएट यही बताएंगे। अब मैं आपको इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगा जो उसमें यूज हुई। द फर्स्ट वन इज राइम स्कीम। अब हम लोग सबसे लास्ट वर्ड देखते हैं, उसका साउंड साय, आई, बाय, इन सबका साउंड सेम, तो मैंने इन सब के आगे ए लिख लिया। हेंस, डिफरेंस, इस दोनों का साउंड है तो मैंने बी लिख लिया। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी। इसी तरीके से सारे स्टैंजा की राइम स्कीम अब आप लोग ऐसे ही निकालेंगे। अब आगे मैं इसकी और पोएटिक डिवाइसेस आपको बताता हूं। Now I will tell you the literary devices which is used in the poem. अब आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और हाथ में पेंसिल ले लीजिए। अब सबसे पहले राइम स्कीम मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट वर्ड के साउंड से हम लोगों ने निकाला था ए बी। अब सेकंड है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म सबसे ज्यादा फोकस इस पोएम की चीज को क्या किया गया? टू रोड्स को किया गया। तो टू रोड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करती है? टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। तो सिंबोलिज्म टू रोड्स है। थर्ड वन है एनोफोरा। अगर आप देखेंगे लाइन 2, 3 एंड 4 में स्टार्टिंग में, तो उसमें एंड बहुत रिपीट हुआ है। स्टैंजा 1 में आपने देखा होगा लाइन 2, 3 एंड 4 में स्टार्टिंग में सबसे पहला वर्ड था एंड, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलेंगे एनाफोरा। उसके बाद आती है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन एक रिपीटिशन साउंड होता है। अगर आप वांटेड वियर का देखेंगे तो डब्ल्यू साउंड आया, फर्स्ट फॉर का एफ साउंड रिपीट हुआ, और दो और दैट का टीच साउंड रिपीट हुआ। तो ये हमारी पोएटिक डिवाइस है अल्ट्रेशन। उसके बाद आती है रेपिटेशन। आपने देखा होगा टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ये दो बार रिपीट हुआ। एजेस, ये शब्द कई बार रिपीट हुआ, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज रेपिटेशन। So this is all, my dear friends. This is the end of this poem. After completing this poem, I just want to say one thing to you all. 2-3 times अपनी बुक को ओपन करके इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। आई एम डैम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपको समझ में आएगी। इन फ्यूचर हम लोग और लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपकी फर्स्ट राइट बुक, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आपके ग्रामर, आपका राइटिंग पोर्शन एंड कुछ बोर्ड लेवल के भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे।
So thank you very much. Have a nice day. Thank you.